हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे कवर। आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर होने वाला है आपका डिटरमिनर्स पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि हमारे चैनल से जुड़ जाएं अगर आपकी ग्रामर वीक है या आपको ग्रामर बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर करनी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। डेली आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, जिससे कि आप कंप्लीट ग्रामर यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक पिक्चर दी गई है, तो अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये पिक्चर जरूर बताएं कहाँ की। आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो पिक्चर है कहाँ की है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन से। तो दोस्तों, चैप्टर 1 डिटरमिनर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई ए नाउन इन सम वे। तो डिटरमिनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं किसी वे में। जैसे एग्जांपल है आपके पास द बेस्ट बॉय, तो यहाँ पे दी जो है डिटरमिनर यूज हुआ है, दी बेस्ट बॉय, मतलब जितने भी बॉयज हैं उनमें से एक लड़का जो सिलेक्ट किया गया है वो दी बेस्ट बॉय है। दैट ट्री इशारा कर रहा है आपकी तरफ, तो ये दी दैट एंड हेयर सम मिस्टेक, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपको काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के डिटरमिनर्स होते हैं। तो फर्स्ट आपका आर्टिकल ए एंड द, तो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब जो इशारा करते हैं, इंडिकेशन के लिए यूज होते हैं, जो इंडिकेशन के लिए। तो ये जो वर्ड है जैसे आपके दिस दैट दीज एंड दोज। नेक्स्ट आपका है थर्ड डिटरमिनर पोजेसिव्स पढ़ेंगे, जो अधिकार शो करते हैं, जैसे माई, अवर, योर, हिज और हर। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव्स। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं ईदर, नेदर, ईच एंड एवरी। इन सब डिटरमिनर्स को विद एग्जांपल पढ़ेंगे। क्वांटिफायर्स में हम पढ़ेंगे सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, एक्सेट्रा। तो ये सब क्वांटिफायर्स में देखने वाले हैं। क्वांटिफायर जो कि आप क्वांटिटी बताते हैं, कुछ काउंटेबल है और कुछ अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव्स के बारे में, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, इस तरह से। तो जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो वो आपके इंटेरोगेटिव में आते हैं, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स में। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स। तो दोस्तों फर्स्ट है आपका आर्टिकल्स ए एन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ए और एन आर्टिकल। इसमें फर्स्ट रूल आपका, वी यूज ए एंड एन बिफोर काउंटेबल्स इन द सिंगुलर नंबर। ए और एन का जो यूज है वो हम काउंटेबल्स के पहले यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के लिए। जैसे ए ट्रेन, एक रेलगाड़ी, ए ट्रेन, एन अंकल, ए क्वेश्चन, ए प्लेयर, एन अम्ब्रेला, एन एक्सपेरिमेंट। तो ये सब चीजें जो है हमने देखी यहाँ पे, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। सेकंड है आपका, वी यूज ए बिफोर ए काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब ए का यूज है आपका कि ए और एन में ए को कब यूज किया जाता है, ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड से पहले। जैसे ए लेक्चर, ले से इसकी आवाज आ रही है। नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म, ए यूनिफॉर्म, ये से इसकी साउंड है। हिंदी में अगर हम देखें तो स्वर साउंड के जो वर्ड होते हैं आपके, उनके आगे हम ए का यूज करेंगे। ए बिल्डिंग, बै से इसकी आवाज आ रही है, ए बिल्डिंग। ए वन आइड मैन, वन, बै से स्टार्ट हो रहा है। तो स्वर साउंड वाले जो वर्ड हैं और कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं हम, उनसे पहले हम यूज करेंगे ए। ए यूरोपियन, ये भी
स्टार्ट हो रहे हैं ये वर्ड्स आपके वॉवल से, बट आवाज साउंड जो है आपकी आ रही है स्वर की, कॉन्सोनेंट्स की, इसलिए हम इसके सभी के सामने यूज करेंगे ए। नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ एन। तो इसके बाद यूज ऑफ एन देखेंगे। वी यूज एन बिफोर ए काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद वोवल साउंड। और एन का जब हम यूज करेंगे तो वोवल साउंड के जो वर्ड्स हैं उन्हें पहले यूज करेंगे, जैसे एन अंट, एन आर्टिस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन इंस्ट्रूमेंट, एन एम ए। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे आपके, जहां पे हम एन का यूज कर रहे हैं, जिसमें वोवल साउंड आनी चाहिए। हिंदी में अगर बात करें तो व्यंजन साउंड आपकी आनी चाहिए। और ये जो वर्ड्स हैं वोवल से भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है आर्टिस्ट, और इंस्ट्रूमेंट जो है आई से स्टार्ट हो रहा है। ओनेस्ट में जो है स्टार्ट एच से हो रहा है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो ओनेस्ट होती है। एच की साउंड यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो केवल ओनेस्ट, मतलब कि जो साउंड आ रही है वो आपकी वोवल साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा यूज ऑफ ए एंड एन। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डी। तो यूज ऑफ डी पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल है आपका यूज बिफोर। फर्स्ट रूल है आपका, जो डी है उसको यूज किया जाता है बिफोर पर्टिकुलर नाउन। पर्टिकुलर नाउन को इशारा करते हुए हम डी का यूज करते हैं, जैसे दी ट्रेन बाई विच आई केम, वो ट्रेन जिससे मैं आया। तो दी ट्रेन मतलब हम फेमिलियर हैं उस ट्रेन के बारे में, हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका दी बुक्स आई यूजुअली रीड। तो जो बुक्स मैं यूजुअली पढ़ता हूँ वही बुक्स, तो दी बुक्स। नेक्स्ट यूज आपका यूज दी विद ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। जो कि नाउन ऑलरेडी मेंशन की गई है पहले, जिसका यूज हुआ है, उसके लिए हम दी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई गोट ए कैमरा एंड ए वॉच। नेक्स्ट लाइन में इसका किस तरह से यूज करेंगे, दी वॉच इज ब्यूटीफुल। दी वॉच वही वॉच जो मुझे मिली थी। आई गोट ए कैमरा एंड ए वॉच, दी वॉच इज ब्यूटीफुल बट दी कैमरा डज नॉट क्लिक। लेकिन वो जो कैमरा है वो खराब है, पिक्चर्स क्लिक नहीं करता है। तो उन्हीं कैमरे और वॉच की बात हो रही है, जिससे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जो कि नाउन ऑलरेडी मेंशन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। यूज दी विद डेफिनेट सिचुएशंस। डेफिनेट सिचुएशंस के साथ दी का यूज करेंगे, जैसे विच पीपल और थिंग वी मीन, मतलब जो थिंग्स और पीपल को हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे दी प्रिंसिपल इज टेकिंग द राउंड ऑफ द स्कूल। तो दी प्रिंसिपल मतलब ऑलरेडी मेंशन है, हम जानते हैं। वही प्रिंसिपल जिन्हें हम जानते हैं, या जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑन द राउंड ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट फोर्थ रूल देखते हैं, यूज दी विद सुपरलेटिव्स। दी का यूज हम सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले करते हैं, जैसे दी ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। दी ब्राइटेस्ट स्टार मतलब स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं आपके, बट एक जो स्टार है वो काफी ब्राइट है, तो वो उसी स्टार की तरफ इशारा किया गया है, दी ब्राइटेस्ट स्टार। द मोस्ट हिलेरियस एक्ट, सबसे ज्यादा खतरनाक एक्शन और एक्ट, तो यहाँ पे यूज करेंगे दी मोस्ट हिलेरियस एक्ट। नेक्स्ट आपका फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल है आपका यूज दी विद दी फ्रेजेस दैट स्पेसिफाई ए पर्सन और ऑब्जेक्ट। हम दी को फ्रेजेस के साथ यूज करते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट को। जैसे एग्जांपल में देखेंगे दी फर्स्ट बिल्डिंग, तो ये जो फ्रेज है आपकी 3 वर्ड से बनी हुई है, दी फर्स्ट बिल्डिंग, इसमें जो है इशारा किया गया है एक ऑब्जेक्ट की तरफ, दी फर्स्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे दी सेम पेन, वही सेम पेन जो कि मैंने उससे लिया था, बोरो किया था। तो ये आपका यहाँ पे यूज हो गया दी सेम, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट आपका दी ओनली कैंडिडेट। दी ओनली कैंडिडेट पर्सन के लिए यूज हुआ है, वही कैंडिडेट जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, जो ऑलरेडी मेंशन है, तो दी यूज किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ रूल आपका, यूज दी विद ए कॉमन नाउन। और दी को हम एक कॉमन नाउन के साथ यूज करते हैं। कॉमन नाउन आपके कौन कौन सी हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, पुलिस, ये सब आपकी क्या है, कॉमन नाउन्स में आते हैं। डॉक्टर,
दीज ऑल आर कॉमन नाउन, यहाँ पे हम जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसमें आपका है कॉमन नाउन के एग्जांपल्स। दी डंकी इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, ये जो है दी डंकी, तो यहाँ पे यूज हुआ है दी डंकी इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब कि यहाँ पे डंकी वो पर्टिकुलर डंकी जो कि सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसलिए इसको दी यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर डंकी जो कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। तो ये कॉमन नाउन की बात हो गई है, मतलब सभी डंकी की बात हो रही है यहाँ पे, जो डंकी की कैटेगरी है, जितने भी डंकीज हैं सबकी बात हो रही है यहाँ पे। तो दिस इज यूज्ड फॉर कॉमन नाउन हेयर। नेक्स्ट आपका दी काउ फीड्स ऑन दी ग्रास, मतलब सभी काउ जितने भी गायें हैं सभी की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो गाय की कैटेगरी है, काउज की कैटेगरी, वो सभी गाय क्या करते हैं भाई, घास खाते हैं। दी काउ फीड्स ऑन दी ग्रास। चलिए दोस्तों, दी के कुछ मोर यूजेज देखते हैं। सो मोर यूजेज, यूज ऑफ दी। सेवंथ रूल आपका, यूज दी व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, व्हेन देयर इज समथिंग यूनिक। तो या तो वन सिलेक्ट किया गया है बहुत सारी चीजों में, या तो फिर कुछ किसी यूनिक चीज की बात हो रही है, जैसे अर्थ, मून, सन, स्काई, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, ईस्ट, वेस्ट, दिस ऑल थिंग्स, इनके बारे में बात होगी तो दी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दी इक्वेटर डिवाइड्स दी अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, तो दी इक्वेटर यहाँ पे यूज किया गया है, डिवाइड्स दी अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स। तो इक्वेटर और अर्थ जो है बिल्कुल यूनिक थिंग्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। दी सन शाइन्स ओवर दी नॉर्थ पोल ऑफ 6 मंथ, तो ये जो है 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, 6 मंथ्स के लिए जो सन है वो शाइन करता है नॉर्थ पोल पे, इसलिए यहाँ पे सन और जो नॉर्थ पोल है ये स्पेसिफिक है या तो फिर यूनिक है, इसलिए इनका हम यूज करेंगे, दी का यहाँ पे यूज होगा। तो ये सारे जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल 8। तो चलिए दोस्तों, 8th रूल में पढ़ेंगे यूज ऑफ दी विद द नेम्स ऑफ। तो दी का यूज है हम नेम्स के साथ करते हैं। नेम्स आपका रिवर का हो सकता है, जैसे दी गोदावरी और दी ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही दी गंगा या और भी बहुत सारी रिवर्स हैं। नेक्स्ट आपका सीज एंड ओशियंस, सी समुद्र और ओशियंस के साथ यूज करते हैं हम, जैसे दी अरेबियन सी और दी अटलांटिक ओशन और दी पैसिफिक ओशन, इस तरह से। नेक्स्ट आपका माउंटेन्स रेंजेस के साथ, तो माउंटेन रेंजेस के साथ यूज करेंगे दी अरावली हिल्स, दी विद्यांस रेंज। होली बुक्स, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे गीता, कुरान, तो इनके पहले हम दी का यूज करेंगे, दी गीता, दी कुरान। नेक्स्ट आपका ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, इन सब के पहले यूज कर रहे होंगे दी आर्टिकल का, जैसे दी शताब्दी एक्सप्रेस, ये आपकी एक यूनिक ट्रेन है, ट्रेन का नाम है दी शताब्दी एक्सप्रेस। तो दी अशोका, दी अशोका जो है आपकी शिप और एरोप्लेन की कैटेगरी है, तो यूज करेंगे दी। अब नेक्स्ट न्यूज़पेपर के जो नेम्स हैं, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, जैसे दी इंडियन एक्सप्रेस और दी स्टेट्समैन, ये आपके पर्टिकुलर यूनिक न्यूज़पेपर्स हैं, तो इनमें हम यूज करेंगे आर्टिकल दी का। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वेल नोन बिल्डिंग्स, तो वेल नोन बिल्डिंग्स के आगे यूज करेंगे, जैसे दी रेड फोर्ट, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपके वेल नोन या फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, तो दी रेड फोर्ट और दी लोटस टेम्पल, ऐसे ही और भी दी ताजमहल या और एक्सेट्रा जितने भी हैं आपके, उनके पहले हम दी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रीज, कंट्रीज से पहले जैसे दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके बाद आता आपका नेक्स्ट आपका आता है भाई तो नेक्स्ट यूज करेंगे जैसे कंटेन से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के लिए जैसे दी यूनाइटेड किंगडम, तो कॉमन नाउन में यूज करेंगे दी यूनाइटेड किंगडम, यूके। इसके बाद आता है दी होल फैमिलीज के लिए, जैसे गांधी फैमिली है कंप्लीट, तो इसमें यूज करेंगे, और दी खान्स, खान फैमिली, तो ये आपके जो है एक पर्टिकुलर या होल फैमिली के लिए जो है इसमें हम यूज करेंगे। तो आई थिंक ये आपके दी के यूजेस क्लियर होंगे। चलिए कुछ और यूजेस देखते हैं दी के, कहाँ कहाँ पे हम दी को यूज कर सकते हैं। जैसे भी सम मोर यूजेज ऑफ दी। 9th रूल आपका, यूज दी व्हेन एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, जब एडजेक्टिव्स को हम नाउन्स की तरह ही यूज करते हैं तब हम दी का यूज करेंगे, जैसे देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर
बोथ द रिच एंड द पुअर। तो यहाँ पे जो है दी रिच और दी पुअर एडजेक्टिव है, बट वो नाउन की तरह यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। दी रिच मीन्स दी रिच पीपल, और दी पुअर मतलब जो पुअर लोग हैं, तो यहाँ पे हमने यूज किया है दी। नेक्स्ट रूल है आपका यूज ऑफ दी इन फॉलोइंग, जैसे दी मोर, तो यहाँ पे यूज हुआ है दी मोर दी मैरियर, दी मोर दी मैरियर। ठीक है भाई, तो ये जो है आपकी एक टाइप से राइमिंग जो लाइन्स हैं इनमें भी हम यूज कर सकते हैं, दी मोर दी मैरियर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एग्स आर सोल्ड बाई दी डजन। तो एग्स को बताया गया है यहाँ पे कि एग्स को हम दी डजन के हिसाब से सेल करते हैं। तो ये एक यूनिट है आपकी, तो मेजरिंग यूनिट्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, दी डजन। नेक्स्ट रूल है आपका यूज दी विद गो टू प्लस दी। तो गो टू दी जैसे हम यूज करते हैं गो टू दी स्कूल, ऐसे। तो वी यूजुअली से दी रेडियो बट टेलीविजन। तो दी रेडियो हम यूज करते हैं, बट टेलीविजन डायरेक्ट यूज करते हैं विदाउट दी, ऐसे ही। नेक्स्ट आपका ऑन दी वन हैंड, ऑन दी वन हैंड। नेक्स्ट ऑन दी अदर हैंड, दी अदर हैंड, दी वन हैंड, इस तरह से आपको यूज करना है दी आर्टिकल का। टू स्पीक दी ट्रूथ, तो ट्रूथ जो है आपकी एक यूनिवर्सल है, तो टू स्पीक दी ट्रूथ, ये आपका एक यूनिवर्सल जो स्लोगन्स होते हैं, आपके थॉट्स हैं, वहां पे भी हम यूज करते हैं दी आर्टिकल का। नेक्स्ट आपका टू प्ले दी गिटार, तो जो गिटार है या कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं आपकी, वहां पे आपका यूज होता है दी, टू प्ले दी गिटार। एक हॉबी हो गई है आपकी, यहाँ पे भी हम दी आर्टिकल का यूज कर रहे होंगे। तो ये थे आपके दी के यूजेस, आई थिंक आपको सभी समझ में आए होंगे। तो यहाँ से ए एन एंड डी का यूजेस हमने आज सीखा है कंप्लीट। जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स का पार्ट था आर्टिकल्स, वो हमने सीख लिया अच्छे से इनके यूजेस। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ जाएं अगर आपको यहाँ से कंप्लीट ग्रामर पोर्शन कवर करना है तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।